हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आज बहुत ही अजीब तरीके से मैं इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग गुड हेयर। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे अभी 1.5 महीना पूरा हो जाएगा एंड जब से मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है। यू कैन सी है, ये देखो, सरसों का तेल विद लहसुन मेथी, सेकंड क्रीम डेट इज थर्मोफोब एंड मूव। कितनी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। आज 4th डे है, मुझे यहाँ से नेक्स्ट स्टिफनेस स्टार्ट हुई थी और कल रात को लिटरली 3 बजे आई वॉज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। इतनी बुरी तरीके से मैं रो रही थी क्योंकि ये सारा पेन मेरा इस पूरे एरिया में हो गया था। आई वॉज अनएबल टू मूव माई हैंड, मतलब इवन मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही थी। ये अभी थोड़ा मूवेबल है और अभी भी आप देख रहे हो ये सारा एरिया जो है वो ऐसे ऑयली होगा क्योंकि 4 दिन से मैं इसको करे जा रही हूँ। मैं अपनी नेक नहीं मूव कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि मुझे थोड़ा सा ये लगता रहे कि मतलब मेरी स्टडी यहाँ पे पाके बहुत इंप्रूव हुई थी क्योंकि मेरे पास कुछ और चीज़ें नहीं थी करने की। बट जो ये वाली चीज़ें हो रही है ना, इतना नेगेटिव फील हो रहा है मुझे, इतनी चीज़ें मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। अभी ये व्लॉग मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट किया बिकॉज अभी जिस पेन में मैं इस टाइम हूँ ना, वो शायद मैं बाद में आपको नहीं बता पाऊँगी किसी भी तरीके से। इस वजह से मैंने शुरू किया है। मैं सब करके देख चुकी हूँ, सभी एक्सरसाइजिंग पिछले 4 दिन से मैं हॉट पैडिंग कर रही हूँ, इसकी सारी क्रीम्स लगा के देख चुकी हूँ। अभी ये लास्ट मुझे एक ऑयल बताया है कि इस ऑयल को लगाना है। मैं अपने आप को ये लास्ट वो दे रही हूँ, वरना अभी जस्ट मैं घर के लिए निकलूँगी। तो अभी तो फाइनली मैंने अपना वो ऑयल मसाज करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी बिकॉज यार 4 दिन से ये चीज़ चल रही थी। मैं इतना जल्दी क्विट नहीं करना चाहती क्योंकि अभी आपको पता था कि मैं 5 दिन पहले ही घर से आई थी, तो ये चीज़ बार बार नहीं हो सकती। हालांकि मैं अपने ही शहर में रहती हूँ, मेरा घर मुश्किल से 1-1.25 घंटा दूर है। बट यार ये होता है बात कंसिस्टेंसी की। आप बार बार वहाँ जाओगे ना तो एक तो जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक होगी। सेकेंड थिंग ये होता है कि फिर आपको कंफर्ट मिलेगा और जितना आपको कंफर्ट मिलेगा उतना आप अपने एम के लिए लीनियंट होते जाओगे। तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की बट अगेन पेन स्टार्ट हुआ। मैंने अगेन ऑयल अप्लाई किया कि क्या पता ठीक हो जाए। एक होप तो अपने दिल में रहती है ना। देखो यार क्या होता है ना कि हम इतने सारे स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, तो हमारा एक एम क्या है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें कई बार सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि कैसे तैयारी करो। और 2024 का प्रीलिम्स तो बिल्कुल आ ही चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपना रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, तो आपको अभी से अपनी एक तरीके से कहते हैं ना कि सीट बेल्ट टाइट कर लेनी चाहिए। PW का क्रैश कोर्स मिल रहा है जिसमें आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस होगी करंट अफेयर्स के साथ, सीसेट क्लासेस के साथ। ऑनलाइन 5000 रुपीज़ में और ऑफलाइन 10,000 रुपीज़ में 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जो मैंने भी लिया था पिछले साल। उसके बाद रिग्रस आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको GS के टेस्ट देने, CSAT के देने। तो डेली आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर डिस्कशन होगा। ये भी 8 जनवरी से शुरू हो रहा है और 5000 एंड 4000 इसका रेट है। तो उसी के साथ आप अगर चाहते हैं कि आप अपने आप को UPSC के साथ इंडस्ट्री रेडी करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम है, 3 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप उनके प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इन पर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको वहाँ पे और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। उसके साथ अगर आप 2025 फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं तो संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी में और टाइटन इंग्लिश में 10,999 में मिलता है। उसके साथ अगर आप ऑप्शनल लेते हैं कॉम्बिनेशन में तो 17,999 के अमाउंट में आपको ये मिलेगा। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो मियर अमाउंट ऑफ 8,999 में वो आपको मिलेगा। बट अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में। तो माई कूपन कोड इज TS500 और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जो है मैं घर के लिए फाइनली हो चुका था अब कि अब बस के नहीं है, क्योंकि 4 दिन से कर चुकी थी चीज़ें। और एक वो वाली चीज़ होती है ना कि शायद मैं ये बिलीव करती हूँ पर्सनली कि मेरे साथ जो भी होता है वो कृष्णा का प्लान होता है। तो अच्छा हो बुरा हो, मैं कभी इस बात का रोना जो है नहीं रोती हूँ हर बात पे कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। हमेशा मैं कहती हूँ कि ठीक है, कृष्णा जो चाहेंगे वो होगा, जिस तरीके से वो चाहिए होगा। अब आगे देखते कि क्या चीज़ थी, कैसे थी, हमें कुछ टाइम बाद पता चलती है। तो फाइनली मैं ऑटो करके घर पहुँच जाती हूँ।
वहीं मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है। और मतलब यहाँ जब मैं पहुंचती ना तो मुझे भी नहीं पता था कि हाँ ऐसे कुछ है, मतलब वो बस मम्मी ने, दादी ने, पापा ने, सब ने बोला कि अरे घर आ जा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी, तो मैं उसके लिए गई। और मम्मी मुझे से फ़ोन पे बात कर रही थी क्योंकि मम्मी को भी आइडिया नहीं था कि इसको सच में इतनी दिक्कत हो रही है। तो मम्मी वॉज लाइक कि देख धूप आ रखी है, वहाँ धूप नहीं आती है, तो थोड़ा सा अभी जैसे धूप लगेगी ना तो तेरे को आराम लगेगा, कुछ मसल्स वगैरह ऐसे खिंच गई होगी, ऐसे कुछ हो गया। मैं भी ऐसी थी कि हाँ ठीक है, पर फिर भी ना मेरे मन में आया कि नहीं मुझे एक बार ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो फाइनली मैंने अपना प्लान बनाया और मैं शाम के टाइम जो मेरी एक बिल्डिंग में भाभी रहती थी उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके पहुंच गई। एंड गाइस ये मेरा सबसे सही डिसीजन था, मैं अपनी कज़न को साथ लेके गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी ऐसे जाने के उससे। तो मैं आप लोगों को अब एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो है वो मेरे को जो डिटेक्ट हुआ था वो लास्ट स्टेज हुआ था, मतलब क्रोनिक मेरे को जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कि मतलब सर्वाइकल चीज़ मुझे कभी पहले से फील नहीं होती थी। मुझे वो सिर दर्द होता था ना तो मुझे लगता था वो माइग्रेन वाला है, मे बी हो भी वो चीज़, बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो आपका ऐसे हेड में था, फिर वो आपके ऐसे नेक पे आया, वो शोल्डर्स पे आ चुका है और इस वजह से आपकी ऐसी हालत ख़राब हो रही है। जो फर्स्ट डे मैं थेरेपी के लिए गई थी बहुत पेनफुल था, और लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैं बॉयज़ से इंटरेक्ट करना बहुत कम पसंद करती हूँ, बट यहाँ पे ना मेरे लिए इतना कंफर्टेबल था सब कुछ। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव था, स्टाफ, डॉक्टर सब बहुत अच्छे थे, प्राइस बहुत सही तरीके से। और लिटरली मैं यहाँ पे ऐसे रोने को थी, मेरी कज़न मुझे बता रही थी, मतलब जब तक मैंने ये वाली क्लिप नहीं देखी थी, कि दीदी बस आंसू गिरने रह रहे थे, आप बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से रोने वाले हो रखा था सीन। और लिटरली मुझे इतना पेन था, बट यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर सब इतने सपोर्टिव थे, इतना सही रेट पे था। तो मैं ना सारे आपको इनका एड्रेस दूंगी, आप ज़रूर जाइएगा अगर आप रोहिणी में रहते हैं ना, क्योंकि ये एक सोशल कोज के लिए भी वर्क कर रहे हैं फॉर ओल्ड एज पीपल, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग्स चल रहे थे, तो आधा कॉन्फिडेंस तो मुझे इसलिए आ गया था कि राधा कृष्णा सॉन्ग्स हो रहे थे, तो मैं कंफर्टेबल हो गई थी बिल्कुल वहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऐसे, अगर आप एज अ गर्ल, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको मेल टच से प्रॉब्लम होती है तो आपको वो ऑकवर्ड मेल टच बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये एज अ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सर खुद सोशल कोर्स के लिए वर्क कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे रिलीफ मिला था। तो ये मेरा फर्स्ट डे का थेरेपी था। फिर मैं घर आई, मैंने गर्म चाय पी, मुझे जो मेडिसिन दी थी उन्होंने जो जेल अप्लाई करने के लिए दिया था वो मैंने अप्लाई किया, पर फर्स्ट डे मुझे इतना पेन नहीं होता। ये सेकंड डे है, ये मॉर्निंग है, मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी और सुबह में थोड़ा सा लेट ही सो के उठी थी और रजाई के अंदर ही, जो मैं हमेशा करती हूँ। एक जो थे सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि हिंदी में जो है वो प्रीलियम बूस्टर नहीं आता है, तो देखो एक यूपीएससी वाला हिंदी चैनल भी है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि इससे ना आपका इंसाइट डेवलप होता है। फिर क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है और सबको पता है कि वहाँ रहती है तो वहाँ नहीं खाती है, ये अपना नहीं करती है, तो मेरे लिए ये आ गई थी। फिर जो है अगेन मैं बैठी, हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप वैसे ही पेन में हो तो कैसे करोगे, बट अपने यूपीएससी वाले ना, हमारे अंदर लालच रहता है कि थोड़ा सा और पढ़ कर लेते हैं, अरे कुछ तो हो ही जाएगा। तो मतलब मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही थी कि मुझे अपनी नेक बैंड नहीं करनी, और मैंने दवाई ले रखी तो इस टाइम मुझे पेन नहीं हो रखा था। और मेरे को वही हुआ, पहले दिन धूप आई, सेकेंड डे में कि अरे सूरज देवता आपको क्या प्रॉब्लम है यार, मैं कि अभी मैं आई हुई घर पर तो आपको निकल जाना चाहिए ना। तो थोड़ी सी धूप आनी शुरू हुई थी, दादी आगे बैठ चुकी थी वहाँ, फिर मुझे दोबारा पेन स्टार्ट हो गया, बिकॉज एक ही दिन थेरेपी हुई थी ना, तो ये सेकंड डे था। तो फिर मैं दादी के पास वो जेल लेके गई, मिनी डाइक्लोफेनेक था ये जेल, कि इस पे अप्लाई कर दो। और एक चीज़ पता है वहाँ पे क्या अच्छी लगी, वो जो डॉक्टर थे ना वो आपको पागल नहीं बना रहे थे। मतलब मैं उनसे लिटरली ऐसे पूछ रही थी कि सर देखो मुझे पढ़ना है, मुझे बैंड बता दो, कोई टेपिंग बता दो, एंड ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं, यू जस्ट हैव टू टेक प्रिकॉशंस, अपनी चीज़ें एक्सरसाइज करो, फालतू में आप हैबिट मत डालो किसी चीज़ की। मतलब वो आपको मिसगाइड नहीं कर रहे थे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर आंटी मुझसे मिलने आई थी, जब उनको पता चला, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आई थी कि ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि मैं इनसे मिल के नहीं आई थी जब यहाँ पे मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी। फिर उसके बाद हर कोई भी ध्यान रखने को, और मतलब कि मेरी दादी तो इतनी एक्साइटेड हो रखी थी कि आई है इस तरीके से। तो फिर उन्होंने मेरे को अगले दिन, ये नेक्स्ट है, आई थिंक ये थर्ड डे, सेकंड डे मैं थेरेपी कराने गई थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मुझे याद है कि मुझे आप लोगों को भी तो शो करना है, फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। यहाँ पे अनार खा रही थी मैं, और अभी देखो यहाँ पे मैं
जब पीजी में रह रही हूँ तो यहाँ पे ना ये नीचे वालों की कच्चर पच्चर सुन के ना मैं बिल्कुल इतना हो चुकी हूँ। अब तो मैं कहीं भी बैठ के पढ़ लेती हूँ, पहले मुझे ऐसे चाहिए होता तो बिल्कुल शांति होनी चाहिए, इतनी सी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अभी सब यहाँ पे घूम रहे हैं और फिर मैं बोल भी नहीं सकती यार बालकनी है, सब धूप है तो सब यहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ पे बैठ के मैं अपना एंशंट कर रही थी। मैंने यहाँ पे पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर आप मानोगे कि मेरा पूरा एक टॉपिक भी नहीं हो पा रहा था इन 3-4 दिनों में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। फिर कान्हा जी को भोग लगाया मैंने। ऐसे पिछली बार तो मैंने मिलाया था, इस बार तो मैंने अभी से कान्हा जी से भी नहीं मिलाया आप लोगों से। फिर मैंने ऑरेंज जूस पिया, क्योंकि मैं डाइट भी हेल्थी ले रही थी। पहले तो ये हो रहा था कि मुझे खांसी भी आ रही थी ना, और अगर मैं थोड़ी सी मूवमेंट भी कर रही थी तो मुझे सीधा नेक में पेन जा रहा था। फिर उसके बाद जो है वो मैं अगेन, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग मुझसे पूछते हो कि इकोनॉमी कहाँ से करती हूँ, साइंस कहाँ से करती हूँ, प्लेस न्यूज़ कहाँ से करती हूँ, तो सारे मैं ओनली IAS एक्सटेंडेड से करती हूँ। और जो एडिटोरियल्स करती हूँ मैं वो PW ओनली IAS से करती हूँ। और हाँ, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप डेली, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ देखो कि आज आपने पढ़ा वो 5 पॉइंट पढ़े, जो आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना उसमें कुछ फिल्ट्रेशन करके 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और फिर ये जो आपके आते हैं पूरे साल की जो मैगजीन्स आती है उसमें आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। वो तो चेरी ऑन द टॉप टाइप ऑफ चीज़ होती है। तो कोशिश कीजिए सुबह उठ के उसको पढ़िए, और 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में आपको उसकी ऐसी आदत लग जाएगी कि आप खुद उसको पढ़ोगे, कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आप ट्रेन हो जाएगा आपका माइंड जो है। फिर उसके बाद ये 3rd डे है, और आज देखो मैं खुश हूँ ना, क्योंकि मुझे दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन जब मैं आई तो मैं यहाँ पे कंप्लेन कर रही थी कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है। तो ही वॉज लाइक कि आपका जो पेन है वो क्रोनिक है, इस वजह से आपको हो रहा है, आप ठीक फील करोगे। सच में मुझे ठीक फील हो रहा था। 3rd डे था ये, और 3rd डे यहाँ पे आके मुझे बहुत सही सा फील हो रहा था। मतलब कि वो चेक भी कर रहे थे। एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि मुझे थोड़ा सा भी दर्द हो रहा था ना, तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं अरे दर्द होता है, अरे मेडिकल ट्रीटमेंट में तो दर्द होता है, यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं थी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी पेन हो रहा था तो दे आर वेरी केयरफुल कि नहीं भाई पेन नहीं होना चाहिए है, ये वाली चीज़ थी वहाँ पे। तो एक पॉजिटिव माहौल था। तो फिर 3rd डे जो है मैं गई पूरा अच्छे से खुशी खुशी, मैं और मेरी कज़न यहाँ पे थे। यहाँ पे मेरे को वो दिया जा रहा है लाइक हॉट स्ट्रीमिंग। और इस दिन तो इतनी ठंड थी यहाँ पे, अराउंड शायद 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, और इतनी तगड़ी फोग शुरू हो गई थी। मुझे फोग पर्सनली बहुत पसंद है, बट मेरी कज़न बहुत खुश हो रखी थी फोग को देख के। वो भी लंदन रह के आई है ना इतने दिन, तो उसको वो वाली चीज़ की, हाँ स्नोफॉल और ये चीज़, और उसको हमेशा से पसंद है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे, हम बुआ के घर आए थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरा व्लॉग देखा जा रहा था। मतलब लिटरली मेरी बुआ हर बार ऐसे, अच्छा बुआ देख रहे हो ये व्लॉग तो हाय तो यहाँ पे जो है ये लोग मेरा व्लॉग देख रहे थे। और मेरी दादी जो है वो हमेशा मेरी बुआ के घर जाके मेरे व्लॉग्स देखती है ऐसे टीवी पे, और देख देख के इमोशनल हुई रहती है, हाय ये वहाँ पे ऐसे रह रही है, ये ऐसे एडजस्ट कर रही है, वो कर रही है। तो यहाँ पे मैं दादी से पूछी थी कि कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, तो दादी कह रही बहुत अच्छे लगते तेरी तरह तो यही हो रहा था। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे हम 15-20 मिनट, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और निकले थे, हमें लग रहा था कि मे भी ठीक है उतना ही फोग रहेगा, बट फोग जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर हम जल्दी जल्दी सी घर चले गए, और मैं भी लग भी नहीं रहा था कि कल धूप निकलेगी। और मुझे लगा था ऐसे क्यों हो रहा है यार, मैं अभी तो थोड़ा धूप के चक्कर में आई थी। और उस दिन घर में हरा साग बना था, इतना टेस्टी था ये। अब मैं ठीक हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने कुकिंग के लिए भी मना किया था, पर फिर भी मैंने इस पर तड़का लगा दिया था कि ठीक है यार होता रहेगा। फिर ये लास्ट डे की है, यहाँ पे मैं दादी और मम्मी बैठे हुए थे। देवर सिंह में कि आज थेरेपी होएगी, उसके भी 2-3 दिन रुकियो और उसके बाद जाइए। और मेरा बिल्कुल माइंड क्लियर था कि आज थेरेपी होएगी, ये ठीक हुआ जैसे मैं निकलूंगी अपना। और यहाँ पे मैं दादी को थोड़ा लेट क्रिसमस वाइब्स दे रही थी, तो ऐसे ही बस बना बना के उनके साथ मैं ऐसे करते रहती हूँ। फिर उसके बाद ये लास्ट डे ऑफ थेरेपी है। यहाँ पे मैं डॉक्टर को बहुत थैंक यू कह के आई थी कि यार आप इतने सपोर्टिव रहे, इतने अच्छे तरीके से आपने मेरे को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। तो खुशी देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी ये 4थे दिन। उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताई थी, कुछ प्रिकॉशंस बताई थी कि ये नहीं करना है, काम नहीं करना, वो नहीं गया। और जैसी एक हमारी आंटी है, उनको पता चला कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो पंजाबी इसमें कुछ वो पंजीरी होती है ना, तो मैंने कभी ये खाई नहीं थी। वो मेरे लिए ये बना के दे के गई कि तू ये खा, तेरे को आराम मिलेगा इससे। तो जब सब इतना प्यार दिखाते हैं ना, तो खुद अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ हमें करना है, कि सब ऐसे हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा फैमिली का इमोशंस रहता है कि बच्ची है ऐसे दूर रह रही है वो चीज़, पर यार हम भी ये स्ट्रगल जो है वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपने के लिए। तो ये मेरी 4 दिन की जर्नी थी। अगेन मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ, मैं बहुत सही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ध्यान रख रही हूँ। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।